Hello my dear students, let's continue our topic. बेटा लास्ट पीरियड में स्टडी कर रहे थे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी. सो देर आर दी थ्री फैक्टर्स which affect on the solubility of the solute in solvent. One is the nature of solute and solvent. Second one is an temperature. Third one is an pressure. Out of these three, one factor is completed in previous lecture, that is the nature of solute and solvent. Right? Now today we are going to complete remaining two factors. Now second factor which affect on the solubility, that is the effect of temperature on solubility. So effect of temperature on solubility. तो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर बेटा? सॉल्युबिलिटी के ऊपर. जनरली कीप वन थिंग इन योर माइंड, solubility of solute in liquid solvent is directly proportional to the temperature. बेटे जनरली, हाँ, नॉट फॉर ऑल टाइम, हमेशा नहीं बेटे. जनरली द solubility of solid solute in liquid solvent is directly proportional to the temperature. At low temperature solubility is lower, at high temperature solubility is higher. सिंपल बेटा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. शुगर एडेड इन कोल्ड वाटर, शुगर एडेड इन हॉट वाटर. बेटा शुगर को ऐड करे बेटा हमने कोल्ड वाटर में, शुगर को बेटा ऐड करे हमने हॉट वाटर में. व्हाट हैपन इन हॉट वाटर? solubility of sugar is higher. Why higher? Because temperature of hot water is higher. While in cold water solubility of sugar is lower because temperature of cold water is lower. ये तो बेटा जनरल एग्जांपल है ना, जो बेटा हम डेली लाइफ में स्टडी करते हैं. सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस solubility also increases, and with decrease in temperature solubility is decreases. Therefore solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर. मगर बेटे हमेशा ऐसा नहीं होता, हर सैल्यूट के लिए बेटा ऐसा होगा जरूरी नहीं है. चलो देखो आप, solubility of the substance changes with temperature depend upon enthalpy of solution. तो बेटा किसी भी सब्सटेंस की solubility जो बेटा टेम्परेचर के साथ चेंज होती, वो बेटा डिपेंड करती है सोल्यूशन की इंथाल्पी पे. इंथाल्पी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, या बेटा चेंज इन हीट. चेंज इन हीट इज कॉल्ड एज इंथाल्पी. जैसा बेटा हम पढ़ते एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद है ना? एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स हीट इज रिलीज्ड. राइट? सो solubility of the substance change with temperature depends upon the enthalpy of solution. Now for example, when KCl dissolve in water, KCl that is the potassium chloride. तो बेटा KCl है बेटा potassium chloride. So when KCl added in water, now this process is endothermic. Listen carefully, it is most important. जब बेटा पोटेशियम क्लोराइड को बेटा वाटर में ऐड करते, डिसॉल्व करते, तो बेटा ये प्रोसेस क्या है बेटा? एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब. हीट इज एब्सॉर्ब मीन्स टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, एंड एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन द solubility इज आल्सो इंक्रीजेस. ध्यान से सुनो रे बेटे. तो बेटा जब KCl को बेटा हम वाटर में ऐड करेंगे, तो बेटा KCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता, मगर बेटा ये प्रोसेस क्या है बेटा? एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मतलब जिसमें बेटा हीट एब्सॉर्ब होती. बेटा हीट एब्सॉर्ब हो रही मतलब टेम्परेचर उसका बेटा इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसलिए बेटा उसकी solubility क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो solubility ऑफ KCl इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, means due to increase in temperature its heat or temperature is increases and solubility also increases. और बेटा ये डिपेंड होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल पे. खाली बेटा ये प्रिंसिपल का नाम जो है माइंड में रखो. अब बेटा ये टॉपिक में जाते बैठेंगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा.
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, when the substance dissolve in water by an exothermic process, अगर बेटे कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो रहा, मगर बेटा वो प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज्ड। अब बेटा हीट रिलीज हो रही मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया बेटा। तो अगर बेटे कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व हो रहा, अगर बेटा वो प्रोसेस बेटा एक्सोथर्मिक है, मतलब बेटा उसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो बेटा जैसा हीट रिलीज होगी तो वैसा वैसा बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑन द अदर हैंड, व्हेन द सब्सटेंस dissolve in water by an exothermic process means heat is released, then its solubility decreases with increase in temperature. For example, calcium chloride, right? Lithium sulfate, hydrated lithium sulfate. Now when calcium chloride and lithium sulfate dissolve in water, then it release the heat and its solubility is decreases with increase in temperature. तो बेटे जब कैल्शियम क्लोराइड को और बेटा लिथियम सल्फेट को बेटा वाटर में ऐड करते, तो ये प्रोसेस बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती, देयरफॉर इट्स सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेटा इस पे से हम शॉर्ट में बोल सकते, ऑल द एंडोथर्मिक प्रोसेस आर, बोलो बेटा, in all the endothermic process heat is absorbed means temperature is increases, temperature increases means solubility increases। तो बेटे सब के सब एंडोथर्मिक प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी हायर रहेगी और बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी लोअर रहेगी। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? अब बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिनकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज होती, जिनकी सॉल्युबिलिटी रैपिडली इंक्रीज होती, जिसकी सॉल्युबिलिटी बेटा डिक्रीज होती। ठीक है? सो सी हियर सम एग्जांपल्स। नाउ द सब्सटेंस लाइक सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, sodium bromide, sodium chloride, potassium chloride, their solubilities are slightly increases with increase in temperature। तो बेटा ये जो बेटा सब्सटेंस है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनकी बेटा सॉल्युबिलिटी स्लाइटली थोड़ी सी इंक्रीज होती विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा जैसा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता। समझा? वाइल द कंपाउंड लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, देयर सॉल्युबिलिटीज आर रैपिडली इंक्रीजेस। राइट बेटा, ज्यादा इंक्रीज होती और देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस टू मोर एक्सटेंट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी सॉल्युबिलिटी बेटा ज्यादा इंक्रीज होती जैसा जैसा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता। वाइल द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 taken thrice, now these are the compound whose solubility is decreases with increase in temperature। तो बेटा सोडियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट बेटा ऐसे सब्सटेंस है जिनकी सॉल्युबिलिटी बेटा इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती जैसा जैसा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता। तो बेटा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब NaNO3, KNO3, KBr की रैपिडली इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
और बेटा सोडियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बेटा ये तो है फॉर सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब जरा गैसेस सॉल्यूट के लिए देखेंगे। नाउ फॉर द गैसेस सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटे गैसेस सॉल्यूट के लिए, हाँ किसके लिए बेटा? फॉर गैसेस। सो फॉर गैसेस solubility is inversely proportional. Solubility is inversely proportional to temperature. So for the gaseous solute, solubilities are decreases with increase in temperature. तो बेटा गैसेस सॉल्यूट के लिए बेटा solubility inversely proportional है टेम्परेचर के। At low temperature, solubility of gaseous solute in liquid solvent is higher, and at high temperature solubility of gaseous solute in liquid solvent is lower. तो बेटा लो टेम्परेचर पे गैसेस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हाइयर रहेगी और हाई टेम्परेचर पे गैसेस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में लोअर रहेगी। राइट, चलो यहां लिखा हुआ है फॉर द गैसेस सॉल्यूट solubilities are decreases with increase in temperature because when gases dissolve in water, then gaseous molecule in liquid phase are condensed, which is an exothermic reaction. तो बेटे जब गैसेस मॉलिक्यूल को बेटा लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते तो बेटा लिक्विड फेज में गैसेस के मॉलिक्यूल बेटे कंडेंस होते, और कंडेंस होना बेटा ये एक्सोथर्मिक है, और बेटा प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती। पढ़े ना अभी अपन ने? यस राइट। देयरफॉर इन फॉर गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट solubility is decreases with increase in temperature. तो बेटा सॉलिड सॉल्यूट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और गैसेस सॉल्यूट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बेटा मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। ऑल द मरीन एनिमल्स प्रीफर टू लाइव इनसाइड द डेप्थ ऑफ द वाटर। जितने बेटे पानी के जानवर है ना, फिश, क्रोकोडाइल वगैरह जितने भी है बेटा, ये पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं बेटा, पानी के सरफेस पे नहीं। देखो बेटा फिश बेटा वाटर के सरफेस पे आए तो वापस इमीडिएटली अंदर चले जाते। क्यों? क्योंकि बेटा सरफेस पे वाटर का टेम्परेचर हाइयर रहता, ऊपर सरफेस पे बेटा वाटर का टेम्परेचर हाइयर रहता। टेम्परेचर हाइयर तो बेटा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लोअर, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बेटा लोअर, देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड फॉर द मरीन एनिमल्स। तो बेटे सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बेटा हाई रहता, टेम्परेचर हाई रहा बेटा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लोअर रहती, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लोअर तो बेटा मरीन एनिमल्स को बेटा सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। और बेटा डेप्थ में वाटर का टेम्परेचर लो रहता, अंदर अंदर जैसा बेटा नीचे जाएंगे पानी में तो बेटा टेम्परेचर लो रहता, टेम्परेचर लो रहता बेटा, इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हाइयर रहती। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हाइयर रहेगी बेटा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी मरीन एनिमल्स को। देयरफॉर ऑल द मरीन एनिमल्स प्रीफर टू लाइव इनसाइड द डेप्थ ऑफ वाटर, दे डू नॉट प्रीफर टू लाइव on the surface of water. So it is the effect of temperature on the solubility of solution. चलिए थर्ड एंड लास्ट फैक्टर, that is the effect of pressure on solubility. Effect of pressure on solubility, या बेटा solubility के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट। Now keep one thing in your mind. For the solid solute in liquid solvent there is no effect of pressure. बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में, चाहे बेटा प्रेशर लो रहो या बेटा प्रेशर हाई रहो,
solubility of solid solute in liquid solvent is same, but for the gaseous solute, solubility directly proportional to the pressure. तो बेटे गैसेस सल्यूट के लिए बेटा सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। यहां मैंने लिखा देखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो बेटे सॉलिड सल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Now for gaseous solute, solubility increases with increase in pressure. At low pressure, solubility of gaseous solute in liquid solvent is lower, and at high pressure, solubility is higher. तो बेटा लो प्रेशर पे गैसेस सल्यूट की solubility लिक्विड सॉल्वेंट में लोअर रहेगी और हाई प्रेशर पे हाइयर रहेगी। एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय हेनरी लॉ। ये जो बेटा रिलेशन है सॉल्युबिलिटी का और प्रेशर का, दिस रिलेशन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट हेनरी। तो बेटा ये जो रिलेशन है बेटा प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का, दैट रिलेशन इज फर्स्टली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट हेनरी, राइट, बाय एन लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। ये बेटा 2 मार्क के लिए स्पेशली आता है बेटे, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। 2 मार्क के लिए आया तो स्टेटमेंट और बेटा एक्सप्रेशन। जो बेटा अभी ऊपर पढ़े ना वही बोलता है, ये सुन लो क्या बोलता। नाउ दिस हेनरी लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहा बेटे वो कि किसी भी गैसेस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। जो अपन ने बेटा यहां ऊपर पढ़े ना वही बेटा यहां पर है। सो एज प्रेशर इज इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, एज प्रेशर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। नाउ सपोज एस इज द सॉल्युबिलिटी, अब बेटा एस क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी, एंड पी इट इज एन प्रेशर। एस बेटा सॉल्युबिलिटी है और बेटा पी क्या है बेटा? प्रेशर है। देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, बराबर है ना बेटा? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एस इट इज एन solubility of gaseous solute in liquid solvent and P it is an pressure. अब बेटे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दो। सपोज दैट कांस्टेंट इज के एच। बेटा हम कांस्टेंट के लेते ना तो बेटा कांस्टेंट लेंगे हम के एच। एच बोले तो हेनरी, एच बेटा किसके लिए है बेटा? हेनरी के लिए है। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस is equal to KH into P. Now S it is an solubility, P it is an pressure, and KH it is an constant, and this constant is called Henry's constant. तो बेटा इस एक्सप्रेशन में S रहेगा बेटा solubility, P रहेगा बेटा प्रेशर और KH कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम हेनरीज कांस्टेंट। Now suppose pressure is 1 bar। अब बेटा प्रेशर कितना है बेटा? 1 बार है या बेटा 1 एटमॉस्फियर है। तो बेटा हम P के जगह बेटा क्या लिखेंगे? 1। सो एक्सप्रेशन बिकम्स S इज इक्वल टू KH इंटू 1। नाउ KH इंटू 1 मीन्स KH, सो S इज इक्वल टू KH। S इज इक्वल टू KH। Now it is the expression for Henry's law। ये बेटा एक्सप्रेशन है बेटा किसके लिए? Henry's law के लिए। Now here S it is an solubility of gaseous solute in a liquid solvent, and KH it is an Henry's constant। अब बेटा मुझे Henry's constant को डिफाइन करना है। तो बेटा किसके इक्वल है? solubility किसकी? गैसेस सॉल्यूट की। किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में। कब इक्वल है? व्हेन द प्रेशर इज 1 बार। सो हेनरीज कांस्टेंट KH इज डिफाइंड एज
The solubility of gaseous solute in liquid solvent. The solubility of gaseous solute in liquid solvent when pressure of solution is 1 bar. When the pressure of the solution is 1 bar is called as Henry's constant. तो बेटे 1 बार प्रेशर पे या बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बेटा गैसेस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी रहेगी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो बेटा उसे कहेंगे हम हेनरीज कांस्टेंट. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट when pressure of solution is 1 bar is called as Henry's constant. And the unit of Henry's constant is moles per liter per bar. Moles per liter per bar या बेटा moles liter inverse bar inverse. It is the unit of Henry's constant. So these are the 3 factors which affect on the solubility of solute in solvent. One is the nature of solute and solvent. Second one is an temperature. Third one is an pressure. Today we will stop here. Tomorrow we will continue.